स्वागत है दोस्तों आप सभी का ए फॉर एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। दोस्तों इस नीति का घोषणा 2009 में हुई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना। तो ये दोस्तों ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही लंबा है, इसके कारण वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने की संभावना है। तो हम दोस्तों खाली आंसर ही बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है दोस्तों, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। दूसरा ऑप्शन हमारा है वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। और ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यार्पण पूर्ण रूप स्वैच्छिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 दोस्तों सारा ऑप्शन सही होगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है? रेशम उत्पादन के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो दोस्तों इसमें भी सारा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और संचालनात्मक सुविधा का विकास करना। दूसरा ऑप्शन हमारा वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्वक वस्तु उपलब्ध कराना। और तीसरा ऑप्शन है इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। चौथा ऑप्शन है हमारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी, सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, हाँ ये सही है। या केवल आदिम जनजाति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2018 से 19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, 147.2 मेगावाट। और डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वेलिकन कॉरपोरेट। क्वेश्चन नंबर 6, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें से राज्य स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 389.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीडी के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो HEC के पास टोटल 7,199.51 एकड़ जमीन है। टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो TRF की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1962 को की गई थी TRF की स्थापना। और साथ में बता दें दोस्तों, जो टाटा रोबिन्स फ्रेजर है वह टाटा स्टील की एक सहायक कंपनी है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी के नाम का झारखंड में उनकी संबंधित पते के साथ मिलाएं। हुडुका का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेट। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये
अशोकनगर रांची में है। वेदांता लिमिटेड ये कहाँ है दोस्तों? हरमू रांची में है। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ये कहाँ है दोस्तों? ये बल्डिया बोकारो में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब अपनाई गई थी? 2016 में यह नीति अपनाई गई थी। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, ये सच नहीं है कि इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है पेड़। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली ज्वार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थी के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक हमारा वित्त पोषण एजेंसी है। प्रश्न नंबर 13, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो ये है जामताड़ा, जो संथाल परगना में पड़ता है जामताड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरंगगोम के ये जयपाल सिंह मुंडा का ही नाम है दोस्तों। मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपये दिया जाता है। तो साथ ही बता दें दोस्तों, झारखंड में टोटल 14 मेसो अस्पताल हैं, जो कि ये पहला रांची, दूसरा गुमला, बाकी अन्य जिलों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। वो कहाँ? पेटर बार बोकारो में है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ पे? उत्तरी कर्णपुरा में है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 4.2% है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? तो ये गौतम बुद्ध सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई, जो कि कोडरमा में है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस या सभी। ग्रीन हाउस गैस भी है, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मानव जनजाति गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र। झारखंड राज्य जल नीति 2011 प्राकृतिक, इसका सही है ऑप्शन है ए, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदघातता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। झारखंड एक पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जल प्रपात है।
क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के वर्षा का दशकीय विवरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये कथन सही नहीं कि 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा जेपेक्स मतलब झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और सामान और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य संचालन समिति जिम्मेदार है। जेपेक द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो 30 जून 2008 को राष्ट्रीय योजना जारी की गई थी। एनपेक्स के तहत निम्न जिलों को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन नंबर 30, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है साहिबगंज। ऑप्शन नंबर सी राइट। झारखंड के लिए आईपैक सीरीज उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 34, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो ये धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, धनबाद में। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसबी में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019 से 20 में है 39%। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्य कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? तो अगस्त 2019 में लागू की गई थी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 39, पहाड़ पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं? तो इससे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, प्रहराजा। क्वेश्चन नंबर 40, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं? तो एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राजा की राजधानी
सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रताप राय। साथ ही बता दिए दोस्तों, जो ये नागवंशी का संस्थापक हैं फनी मुकुट राय थे, जो प्रथम शताब्दी में किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक प्रकार की सज्जा है जो संथाल जनजाति के द्वारा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी। सेंद्रा बेसी क्या है? सेंद्रा बेसी क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है, सेंद्रा बेसी क्या है? यह एक शिकार परिषद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिकार परिषद। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान पे होती है। जो मुंडा के जनजाति होते हैं जो पंचायत करते हैं, उस जिस जगह पंचायत करते हैं उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासियों से संबंध है। ये खड़िया आदिवासियों से संबंधित है। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया आदिवासियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो ये भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भागीरथ मांझी। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो किसने किया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक उरांव ने किया था। बी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदन नहीं है? तो भूमिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूमिहार। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के अधिकारी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया।